सबसे पहले हम हुक और आई के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में हुक और आई लगा रहे हैं, इस वजह से आप हाफ इंचेस तक का मार्जिन छोड़ दें। शोल्डर लेंगे हम 6 इंचेस का और 6 इंचेस आर्मर लाइन पे लेते हुए हम स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। ये डीप नेक है, इसलिए हम फुल शोल्डर में से 1.5 इंचेस हमने माइनस किया है। यहाँ पर मैंने 7.25 इंचेस आर्मर शोल्डर पट्टी लेंगे 4.25 इंचेस की, जिसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन है। 2.25 इंचेस से हमारा नेक ब्रॉड है, जिसमें हमारा नेक बनेगा। लेंथ एपेक्स पॉइंट लेंथ है हमारी 10 इंचेस की। हाफ इंचेस सिलाई का ऐड करते हुए 10.5 इंचेस पे हम मार्क कर देंगे। 14.5 इंचेस हमारी लेंथ है, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 15.5 इंचेस पे मार्क कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपर चेस्ट हमारी 34 साइज है, उसका 4th भाग करेंगे। 1/4 इंचेस इसमें लूजिंग डालेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में लेंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट में जो दोनों साइड से हाफ इंचेस दबेगा, वो अभी हम साथ में ले रहे हैं। और 1.5 इंचेस हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। जितना भी आया है हमारा उतना स्ट्रेट लेते हुए हम स्ट्रेट में मार्क कर देंगे। वेस्ट लाइन है हमारी 28.5 इंचेस का। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, जो एपेक्स पॉइंट में लगेगा। जितना भी पार्ट हमारा बचा है उसमें हमारी डार्ट लगे। यहाँ पर मेरा 1.5 इंच बच रहा है, तो मैं 1.5 इंचेस के डार्ट लगाऊंगी। और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 3.5 इंचेस का आ रहा है। हाफ इंचेस सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम 4 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं, और हाफ इंचेस कम करके 3.5 इंचेस पे वेस्ट लाइन पे मार्क कर देना है। और 1.5 इंच डार्ट का। डार्ट पे सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। आर्मर लाइन को हम 1/4 इंचेस आगे की ओर लेते हुए शोल्डर पॉइंट के साथ मिला देना है। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत लूजिंग आएगी अगर आर्मर में, वो कम कर रहे हैं। 1/4 इंचेस हमें ऊपर की ओर लेते हुए 3 पॉइंट को हम मिला देंगे। तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है। आर्मर कर्व से हमें हल्का सा शेप देंगे। जो हमारी पहले वाली लाइन है वहाँ से हम हल्का सा शेप देंगे। पूरी लाइन में हल्का सा शेप देते हुए हमें लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे हम हमारा आर्मर नापेंगे। हमारा आर्मर कितना आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आर्मर आ रहा है। मेरा आर्मोल आ रहा था 8 इंचेस का, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट आर्मोल की ड्राट भी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंचेस और 1 पॉइंट की डाट लगा रही हूँ, जो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज बहुत ही कम है और अपर चेस्ट साइज ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डाट नहीं डालनी है, इसलिए मैं कम ही डाट डाल रही हूँ। अब चेस्ट साइज है हमारे 33 इंचेस के। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो जितना बचेगा उतना हमें एपेक्स पॉइंट से कम कर देना है, ताकि हमारे फिटिंग ग्राउंड में ना आए। और यहाँ से हमें वेस्ट लाइन को मिला देना है राउंड शेप करते हुए।
जैसा वीडियो में बताया गया है बिल्कुल आप वैसा करेंगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ से भी हमें 1/4 इंचेस लेना है, 1.25 इंचेस, और बैक पार्ट को लेकर जितना भी बैक पार्ट में साइड सीम आया है वो हमें मिला देना है साइड फिटिंग को, और उस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। और अब हमें हमारा आर्मोल नापना है कि हमारा आर्मोल दोनों ओर से 8 इंचेस आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमें डार्ट पॉइंट को कम और ज़्यादा करके बढ़ा देना है, या आ रहा है अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें डार्ट पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा करके कम कर देना है। यहाँ पर हमारी नेक लेंथ लगेगी, तो यहाँ पर मेरी नेक लेंथ है 7 इंचेस की। यहाँ पर हमने आर्मोल उतारा था 6.25 इंचेस, हमने आर्मोल उतारा था। यहाँ पर 7 इंचेस का हमारा नेक है। अब हम सारे पार्ट को कटिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम सारे पार्ट को कट कर देंगे। जैसा वीडियो में बताया गया है बिल्कुल आप वैसा कट करेंगे। इस तरीके से ब्लाउज अगर आप कट करेंगे तो आपको पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फैब्रिक पे ही कट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये इसकी फिटिंग आती है, जैसे कि हम पैटर्न बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फिटिंग इसमें भी आती है।